जो अगले दो वक्ता हैं उनको बुलाते हैं। अनुराग भदौरिया जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी अपनी अपनी जगह पर आ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैं आपके पास आना चाहती हूँ जस्टिस सुनील गौर साहब, कुछ खास बात है जो आप कहेंगे इनको कि इनको ध्यान रखना चाहिए जब बोल रहे हैं? मेरा सिर्फ ये कहना है कि इनको पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए और मुद्दे पे रहना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब सदी का सबसे मुश्किल काम इन्होंने दोनों के कंधे पर रख दिया है। अब हम लोग तय करेंगे कि कितना ये आपकी बात मान रहे हैं, कितना नहीं मान रहे हैं। सज्जन जी? नहीं, बिल्कुल दोनों धुरंधर हैं, तो ये अपेक्षा रहेगी कि थोड़ा विषय पे केंद्रित रहें। बिल्कुल कुछ हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी दोनों को जोड़े। हाँ। जी, तभी तो सार्थक होगी बहस। शुरू करें हर्ष जी, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप अजय, ये सबसे पहले तो वंदे मातरम, और मुझे समझ में नहीं आता कि ये सवाल ही क्यों खड़ा होता है कि वंदे मातरम पर राजनीति क्यों हो रही है। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डर इस बात से लगता था कि वंदे मातरम वहां गाया जा रहा है। अब कुछ तथ्य मैं जरूर इस पर कहना चाहूंगा, और बड़ा अच्छा हुआ कि जज साहिबान ने कह दिया कि राजनीति नहीं करनी। ब्रिटिश प्रशासन को भय क्यों लगता था? क्योंकि उनको लगता था कि भारत का धर्म, संस्कृति, राजनीति वो सब एक साथ एक शब्द से, वंदे मातरम से उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। 1900 से 1910 के बीच में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां अगर हुई, सबसे ज्यादा एफआईआर किसी बात पर हुए, तो किसी ने देश के किसी हिस्से में वंदे मातरम बोल दिया, उसके खिलाफ अंग्रेज एफआईआर कर देते थे। अब आज कौन से लोग इसको नहीं गाना चाहते, वो राजनीति है या नहीं, वो आप तय कीजिए। और एक और कमाल की बात है, कई लोग कहते हैं कि ये मुसलमान वो तैयार नहीं होता है। उर्दू प्रेस की बात मैं कर रहा हूं। बंगाल के प्रमुख उर्दू अखबारों ने कहा ये मातृभूमि का सम्मान है। और मातृभूमि का सम्मान राजनीति कैसे हो सकती है? अगर ऐसी राजनीति हो रही तो जो लोग वो कर रहे हैं उनको जरा सोचना चाहिए। ये सिर्फ इतना भर नहीं था, इस देश के स्वदेशी आंदोलन के मूल का आधार था। ये सिर्फ इतना भर नहीं था, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर सामान्य जो नागरिक था उसके उद्घोष का। किसके खिलाफ? हमारी गुलामी से लड़ने के खिलाफ। और अभी बड़ा अच्छा लगा आलोक जी ने कहा कि कौन कौन से हैं। तो भैया जब भूमि आएगी, संस्कृति आएगी, तो धर्म नहीं आएगा क्या? और तुम ही दुर्गा दशप्रहरण धारली कमला कमल दल विहारिणी कहेंगे तो क्या वो नहीं आएगा क्या? तो मलयज शीतला मलयज तो ठीक है, वो भी आएगा साथ में। और मुझे लगता है कि वंदे मातरम में महिलाओं की जो भूमिका आई उसको भी जानना चाहिए। पहली बार अविनाशिनी देवी, सरला देवी, सुशीला देवी ऐसी महिलाओं ने वंदे मातरम गाया और अंग्रेजों के खिलाफ कहा। ये बिगुल मातृशक्ति ने भी बजा दिया है। ऐसे वंदे मातरम के खिलाफ भी कोई बात कर सकता है। और मैं आज पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यह कह रहा हूं वंदे मातरम एक साथ सबको खड़े होकर देश को गाना चाहिए, दो आवाजें नहीं आनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, भले संविधान सभा में भले तय करते वक्त हमने कहा कि जनगण मन या राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत, लेकिन वंदे मातरम समय समाप्त हुआ। तालियां, जबरदस्त, बहुत अच्छा। मिडिल ऑर्डर के कंधों पर आ चुका है और सारा का सारा बोझ अब आ चुका है अनुराग भदौरिया जी के कंधों पर। विषय पर रहते हुए, राजनीति से दूर रहते हुए, वंदे मातरम गीत को लेकर जो बहस है इतिहास के पन्नों में। फिर शुरू हुआ आपका दोनों का विशेष प्रेम है। नहीं, मुझे बोले थे अच्छा, सोचा हुआ उन्होंने दिमाग में। एक सेकंड, आपका एक सेकंड। आज का मोशन है, आप मोशन याद दिलाते हुए, क्या वंदे मातरम पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है? इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप वंदे मातरम, जय हिंद। ये वंदे मातरम कैसे आया, ये सोचने की जरूरत है। 1857 का जब युद्ध हो रहा था, आपको पता होगा, विद्रोह हुआ 1857 में। जब वो मंद पड़ने लगा धीरे धीरे 1860 में, 1865 में, तो बंकिम चंद्र ने कैसे देशभक्ति जगे लोगों के अंदर में, क्योंकि अंग्रेजों का इतना प्रकोप छाया हुआ था, लोगों को इतना डराया हुआ था, लोग सहमे हुए थे। कैसे दोबारा से देशभक्ति पैदा की जाए, कैसे दोबारा से आंदोलन खड़ा किया जाए, तो उन्होंने वंदे मातरम 1875 में लिखा। इसलिए लिखा उन्होंने कि आपने मातृभूमि को, उन्होंने मातृभूमि की आपको मातृभूमि के बारे में बताया कि हमारी भारत माता क्या है, प्रकृति हमारे पास, उनके प्रकृति की वर्णना की उन्होंने। यहाँ की जो हमारी संप्रदा है देश के अंदर में, हमारी भारत माता के पास क्या क्या है, फूल है, पेड़ है, पौधे हैं, अन्न है, अनाज है, पर्वत है, पेड़, जिस तरह की हवाएं देती है, ये हमारी भारत माता है, जो जिसके ऊपर अंग्रेजों का कब्जा है। हम इससे, उस कब्जे से इसे छुड़ाना है। इसलिए उन्होंने साइलेंटली लोगों के अंदर में देशभक्ति पैदा की, और ऐसी देशभक्ति पैदा की, धीरे 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 लोगों के मन में वो देशभक्ति पैदा हुई, आंदोलन दोबारा से खड़ा हुआ। आप देखेंगे 1890 के बाद आंदोलन आप अपना एक चरम सीमा पे जाने लगा, और धीरे धीरे आपने देखा भगत सिंह जैसे लोग, राजगुरु जैसे लोग अपने खुशी खुशी फांसी पे लटक गए वंदे मातरम कहते हुए, और तो इशफाकुल्ला खां भी खुशी खुशी फांसी पे लटक गए वंदे मातरम कहते हुए। वंदे मातरम ने दोबारा से इस देश के अंदर में आजादी की लौ जगाई थी, और इसलिए आजादी की लौ जगाई थी कि सबको पता था कि हमें अभी मातृभूमि की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, क्योंकि मेरी मातृभूमि किसी के कब्जे में है। ये आंदोलन की एक चिंगारी थी जो उन्होंने लगाई थी, और ये हमें सबको याद होना चाहिए। आज पार्लियामेंट के अंदर में
क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? हमें वंदे मातरम बोलने से रोकना चाहती है। राज्यसभा में इन्होंने नोटिफिकेशन डाला कि कोई वंदे मातरम और जय हिंद नहीं बोल सकता। आप बताइए कि हम वंदे मातरम जय हिंद पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलेंगे? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हम चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, चाहे देश के किसी कोने में हो, जोर से बोलेंगे वंदे मातरम। कौन रोक लेगा मुझे वंदे मातरम बोलने से? ये मुझे रोकना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर में? ये इनकी नियत हो गई है। मैं चाहता हूं कि वंदे मातरम की गूंज दूर दूर तक जानी चाहिए और ऐसी ऐसी गूंज जानी चाहिए कि हमारे अड़ोस पड़ोस देश में भी वंदे मातरम सुनाई पड़े। जबरदस्त, वाह वाह। माइक लेके बोलिए। विशेष प्रेम इन दोनों का है। अंजना जी, आप फैक्चुअल करेक्शन कर दीजिए। राज्यसभा ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली है कि वंदे मातरम नहीं बोलना है। गलत बोल क्या रहे हैं। निकाला ये बता दो। गलत बोल रहे हैं आप। नहीं, क्या निकाला एक बताओ ना। बुलेटिन में ये कहा एक गया, बुलेटिन में कहा गया कि ये बहुत नारा सारे लगाने शब्दों से कहा बचे। क्यों नारा कहा गया? लगाने से बचे तो कहा गया। हाँ, ठीक है। नारा क्यों? लगाने से क्यों? बचे। क्यों बचे वंदे आइए, मातरम गाने आइए, से? बीच में आ जाइए। ऑफिशियल ऑन नहीं, रिकॉर्ड नहीं, आप नहीं नहीं, कह सकते। आइए, हम लोग ताली बजाएंगे अखाड़ा में। ऑफिशियल ऑन वंदे रिकॉर्ड मातरम गाने से क्यों बचेंगे? वंदे मातरम गाने से क्यों बचेंगे? वंदे मातरम गाने से क्यों बचेंगे? सुनिए गाना सुनिए, अब हो गया। एक मिनट। फुस, अपने फुस, सांसद फुस, अपने फुस, सांसद फुस, ड्रामेबाजी की जगह फुस, नहीं हो गया, है। बात ये खत्म। ड्रामेबाजी की वंदे जगह नहीं मातरम है। बोलने से अपने रोकोगे? अपने और सांसद कहानी बता रहे हो। अपने अंजना सांसद जी, मैं वक्त correct आपको करना बुलवाइए चाहता वंदे हूं। मातरम। अंजना जी, मैं correct ये करना सबसे चाहता बड़े हूं। क्या ड्रामेबाज करना चाहते हो हैं। आप? अभी आगे वंदे बात करते मातरम हो। आएंगे मौलाना साहब। छोड़ो। वंदे मातरम अरे, जरा बुलवा लीजिए मैं इनसे। अपनी बात कह रहा बुलवा हूं, लीजिएगा आप मौलाना बोलेंगे, देखो, साहब धर्म से। की और राजनीति इनके पे आ गए। सांसद बात इनके हो रही है, सांसद यहाँ पे वक्त वंदे साहब उनसे मातरम बुलवा की तो बात लीजिए। चलेगा मौलाना जी के पास। अच्छा, हो अरे, गया, सवाल हो कमाल गया। की बात आप कर दोनों रहे का हो। हो गया। झूठ बोलने की आदत है। झूठ आप बोलने दोनों की, का हो सत्य गया। बोलने की। कृपया आप अपनी दोनों का कुर्सी हो गया तो संभालिए। जाइए। मेरा तो हो शांति गया। रखिए। हाँ। और जज वक्ताओं साहब को कह रहे हैं बोलने ऑर्डर दीजिए। ऑर्डर। और वक्ताओं को बोलने दीजिए। शांति रखिए, बैठिए आप। बहुत मुद्दे धन्यवाद से सर ना आपका। हटिए।